बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं रुबीना देसी फूड्स। तो सबसे पहले मेरे व्यूअर्स जितने भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और आल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी सब वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कड़ी और पकोड़े की, जो हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है। रवायत भी है हमारे घरों की रीत। तो गर्मियों में और सर्दियों में हर मौसम में ये पसंद की जाती है, बड़े बच्चे सब शौक से खाते हैं। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं पकोड़े निकालना आपको सिखाऊंगी, इसके बाद मैं कड़ी की रेसिपी बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं वीवर्स। सबसे पहले हम पकोड़े बना लेंगे। पकोड़ों के लिए ये मैंने आलू काट लिए हैं बारीक बारीक, 2 आलू है, थोड़ी सी पालक के 2-3 पत्ते मैंने थोड़ी सी लिए और बारीक आलू ये 2 किस्म के काट लिए हैं। तो बाकी इसके लिए प्याज चाहिए, ये तकरीबन 2 प्याज है दरमियाने साइज़ के। ये थोड़ा सा अनारदाना है, मैंने इसके अंदर रख दिया 2 के। और ये 2 मिर्चें हैं सब्ज़ काट ली बस। और बेसन जाएगा इसके अंदर, ये 1 प्याली बेसन की है। हम जितना मटीरियल उस हिसाब से बाकी चीज़ें डालेंगे, बेसन भी। अब सबसे पहले हम एक बोल लेंगे खाली, इसके अंदर हम ये मटीरियल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया पालक को। अब इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी ये प्याज, सब्ज़ मिर्च, ये चीज़ें मिक्स कर देंगे इसके अंदर हम। सिंपल तरीके से पकोड़े बनेंगे, बहुत मज़ेदार। अब इसके अंदर जाएगा बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अब इसके अंदर सबसे पहले नमक जाएगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आधा चम्मच जाएगा सुरख मिर्च पाउडर का, तकरीबन आधे से कम हल्दी जाएगी। सुरख मिर्च है ये कुटी हुई मिर्च जो। थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम साबुत। खुश्क धनिया पाउडर है, ये पिसा हुआ है, आधा चम्मच है, ये जाएगा इसके अंदर। स्पाइसेस के जो मसाले हैं, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई मिर्च है, ये सिंपल जो ग्रीन चिली वो डालूंगी मैं इसके अंदर। अब हम इसको पानी डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर को। ये पहले मैं मिक्स कर दूंगी खुश्क मिक्सर जितना भी है, फिर पानी डाल के इसका हम तैयार कर लेंगे। वीवर्स, अब मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया, सारा मटेरियल इसके अंदर डाल के, बेसन भी आपको दिखा दिया है। तो इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक रखा है मैरिनेट करके। अब हम घी गरम कर लिया मैंने, इसके पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दरमियाने साइज़ के घी देख लेंगे, चेक करें आप, मैंने रखा हुआ है हल्की आंच पे कि गरम अच्छी तरह हो जाए। फिर हम पकोड़े इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ठंडे घी में वो चिपक जाएंगे फिर। अब ये तकरीबन घी गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके मैं डालती जाऊंगी, ऐसे फासला थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम डालेंगे, थोड़े से खुले खुले जगह ताकि साथ चिपके ना। दरमियाने साइज़ के आप लोग हाथ से ऐसे पकोड़े बना लें। वीवर्स, अब पकोड़े तकरीबन एक साइड मैंने पलट दी है इसकी, तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल देती हूँ, थोड़ा सा बस दूसरी साइड भी इसकी अच्छे तरीके से पक जाए। हल्का हल्का सा प्रेस इसको करना है ताकि खस्ता बने अंदर से और पक भी जाए अंदर से सारा इसका मटीरियल। ये देखिए माशाल्लाह इसकी रंगत लाइट गोल्डन से शेड आ गई है इसकी, ब्राउन। बहुत मज़े के बनेंगे, स्पाइसी, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। और अब ये मैं कड़ी में डालूंगी। वीवर्स, पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं बंद कर दूंगी फ्लेम। कड़ी का मटेरियल आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुबीना देसी फूड्स। तो वीवर्स, चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अब पकोड़े मैंने निकाल दिए थे, अब कड़ी हम बनाएंगे। तो कड़ी के लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो मैंने आपको दिखाती हूँ। इसके लिए भी प्याज मैंने ये तकरीबन 1 बड़ा प्याज है, बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया, लच्छेदार। जैसे मर्ज़ी आप काट सकते हैं छुरी से।
तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच है दोनों मिला के। 1 टमाटर है दरमियाने साइज़ का। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तकरीबन ये 1 मिर्च है सब्ज़ मैंने काट लिया बारीक, और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम इसके अंदर दरमियान में डाल देंगे। तो 1 प्याली बेसन की है ये, इसके लिए ये मैंने छान के रखा हुआ बेसन। कड़ी हम लस्सी की बनाएंगे आज, चाटी की लस्सी है ये बोतल के अंदर ही है, ये गिफ्ट ही मिला है हमें, गांव से आई थी, तो मैंने सोचा आपको कड़ी बनाना भी सिखा दूंगी, हम भी खा लेंगे, बहुत मज़े की बनेगी इसकी कड़ी। तो आइए चलते हैं अब हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर बोतल में से लस्सी डालेंगे। बहुत ही मज़े की लस्सी है ये, गाढ़ी है, चाटी की लस्सी, ताज़ा और खट्टी मीठी, काफ़ी खट्टी लस्सी है ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम पतला भी करेंगे। इतनी लस्सी बहुत है, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे क्योंकि खट्टी है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर अब मैं सबसे पहले बेसन डाल दूंगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हम बेसन डाल देंगे और इसके बाद जाएगी हल्दी इसके अंदर। हल्दी हम मसाले में भी डाल सकते हैं, ऐसे बेसन के साथ भी। आधा चम्मच हल्दी इसके अंदर जाएगी बस। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो 1 चम्मच के साथ अच्छे तरीके से। अच्छी तरह हम इसको, बीटर है तो आप लोग उससे भी बीट कर सकते हो, ऐसे चम्मच से अच्छी तरह मैं इसको 2 मिनट लग जाएंगे, अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर ही मैं पानी ऐड करूँगी। आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं बता दूँ, इजी तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कड़ी कैसे बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। ऐसे हमने मिक्स कर दिया लस्सी के अंदर बेसन। अगर दही है आपके पास तो दही को भी अच्छी तरह आपने फेंट लेना है, हाथ वाली मदानी जो हम कहते हैं उससे, या बीटर से, किसी भी चीज़ से। तो दही के अंदर आप लोगों ने पानी मिक्स कर देना है, फिर आप लोगों ने बेसन डाल देना है ऐसे मिक्स करके। तो इधर मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज डालेंगे हम, मसाला तैयार हमारा होगा। घी मैंने वही पकौड़ों वाला ज़ाया नहीं किया, निकाला नहीं है, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, ज़्यादा था। तो इसी के अंदर हम कड़ी बनाएंगे, वही कढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी बचत हम लोगों ने खुद भी घर के अंदर करनी होती है, अपने किचन में करेंगे तो फिर ही हमारा सर्किट चलेगा घर का। थोड़ी सी बचत से ही काम सही चलता है। तो अब इसको फ्राई करेंगे हम। व्यूअर्स, अब प्याज तकरीबन लाइट सुनहरा सा हो गया। अब इसके अंदर हमने प्याज को ज़्यादा काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, 1 चम्मच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 1 सेकंड के लिए तकरीबन सोते ही करेंगे, जैसे फ्राई हल्का सा लाइट, क्योंकि ये ज़्यादा इसके अंदर इसको हमने ब्लैक कलर नहीं देना, ब्राउन डार्क, बस हल्का सा 1 चक्कर देंगे फ्राई करने का। अब इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन अदरक की। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएगा, वो सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही ऐड कर दूंगी। अब हल्का सा इसको हम बस फ्राई करेंगे, प्याज टमाटर को भी, क्योंकि हमने टमाटर को ज़्यादा नहीं इसको बुनाई करनी है इसकी, बस हल्का सा फ्राई करना है। और नमक मिर्च डाल देंगे साथ ही। एक चम्मच हम डालेंगे नमक का, तकरीबन आधा चम्मच जाएगा, पौना चम्मच ये सुरख मिर्च पाउडर। आप लोगों ने जितना आपके स्पाइसी खाना है उस हिसाब से डालें। ये आधा चम्मच है। हल्दी आधा चम्मच है। खुश्क पाउडर धनिया, कोरिएंडर जो पाउडर है वो आधा चम्मच जाएगा। ज़ीरा साबुत, हल्की सी जाएगी कुटी हुई मिर्च। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है आपने तो आप लोग ज़्यादा भी नमक मिर्च डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। बस हल्का सा हम इसकी बुनाई करेंगे, हल्की सी बिल्कुल। और मसाला जले ना है तो हल्का सा छींटा दे दूंगी मैं। मसाला बस हल्का सा मिक्स हो जाए, पक जाए, नमक मिर्च। अब मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी का मसाला जो हमने
ये लस्सी और बेसन मिक्स किया था, इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे डालते जाएंगे और हम चम्मच हिलाते जाएंगे डोई। काफ़ी माशाल्लाह गाढ़ा बैटर इसका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे और पानी। 1 लीटर मैंने पहले पानी डाल दिया था। थोड़ा सा पानी जितना देख के हम डालेंगे। पतली होती है कड़ी, जितनी ये पतली होगी उतनी टेस्ट इसका ज़्यादा आएगा और मज़े की बनेगी। अब पानी हम और ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये लस्सी की कड़ी है। दही की भी हो तो आप लोग ज़्यादा थिक ना हो, पतली कड़ी अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जितना पानी जाएगा उतनी ये मज़ेदार भी बनेगी और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा बेसन का। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं है, जिसको हम फुटकड़ियाँ कहते हैं। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो इसको एक जोश आने देंगे, फिर हम फ्लेम हल्का कर देंगे। वीवर्स, अब कड़ी को जोश आ गया। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी अभी ये पकेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आंच पे इसको हम रख देंगे, हल्के फ्लेम पे। अब एक जोश इसको आ गया है तो अब मैं हल्का फ्लेम कर दूंगी। अब इसको तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकेगी तो कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। तेज़ आंच पे नहीं हम इसको बनाएंगे। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करते जाएंगे। हल्का सा ढक्कन दे दूंगी। वीवर्स, अब तकरीबन पौना घंटा हो गया है। कड़ी देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया था। देखें काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी कढ़ाई, तो अब पक के तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 के करीब तो पक के देखें आधी रह गई है कड़ी। अच्छे तरीके से इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब इस तरह मैंने 1 घंटा लगा के इसको पकाया है। तो इसको मैं हल्का सा, आपकी मर्ज़ी है, अगर तड़का वगैरह लगाना है तो लगा लें ऊपर से, जिसको बघार कहते हैं। तो मैं सादा थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर डाल दूँगी। ये ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच है। थोड़ा सा मैंने घी पकौड़ों में से बचा हुआ था, वो हल्का सा बस ऊपर रखूँगी। सब्ज़ धनिया हम डाल देंगे ऊपर थोड़ा सा। ये खुश्क मेथी है थोड़ी सी, मैंने इसके ऊपर डाल दूँगी सारी। थोड़ा सा गरम मसाला पीसा, पहले मैंने नहीं डाला था तड़के में, तो अब ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे, सिर्फ हल्का सा। और इसके अंदर मैं पकौड़े ऐड कर दूंगी। फ्लेम में बंद कर दूंगी। कड़ी अब बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पकौड़े मैंने पहले निकाल के रखे थे आपको दिखाए हैं। ये डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये देखें सारा जज्ब हो जाना है पकौड़ों ने इसके अंदर। ये क्योंकि लस्सी की बनी हुई है कड़ी, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़ीरा है। बस ऐਵੇਂ थोड़ा सा हल्का सा लगाएंगे हम इसको खूबसूरती के लिए। चलो मैं अब आपको डाल के दिखाती हूँ बर्तन में। बस आज मैंने आपको लस्सी की कड़ी बनाना सिखाई है, कड़ी पकौड़ा। तो आप लोगों ने ज़रूर बना के देखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। जहाँ कहीं भी देख रहे हैं मेरी रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। तो सबको अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे। और जहाँ कहीं भी देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज़ मेरे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करे, सब बीमारों को तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में कल दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।